NS क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम देखेंगे मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्योंकि सूर्या का डाउट था। उसने पूछा था कि मैम मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसी को आज हम डिटेल में देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो डिफरेंस आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीटास्किंग को डिटेल में देखेंगे, देन मल्टी प्रोसेसिंग को देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स हैं क्या, है ना। तो सबसे पहले देखो मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग, और ये करवाने से पहले मैं जो बच्चे नए हैं चैनल पर उनको बता दूं कि मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो टाइप्स हैं किसकी, ओएस की टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की, और जो कि आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो टाइप्स में से बिल्कुल आते हैं और प्रोसेस में से आते हैं। तो आपको टाइप्स बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो है आप अपने एग्जाम में अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत ना करो। तो टाइप्स जो है आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा डीएसएसबी, केवीएस, एपीएस, एचटेट, एचएसएससी जिनकी भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ मल्टीटास्किंग पे। मल्टी से पहले जो ये टर्म्स है इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये मल्टीटास्किंग है क्या। मल्टी का मतलब होता है मेनी और टास्किंग का मतलब होता है काम। मतलब एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट करना। ये जो टास्क है ये आपकी प्रोसेस भी हो सकती है, ये आपका थ्रेड भी हो सकता है, ये आपके प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे एक इतनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना। अब हम इसका थोड़ा सा देखें तो हम इसको बोल सकते हैं कि मल्टीटास्किंग जो है, मल्टीटास्किंग इज एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, जिसने नहीं पढ़ा उसको बिल्कुल डाउट आ रहा होगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि एक टाइम पे नंबर ऑफ प्रोसेस को जो है रेडी क्यू में लेकर आते हैं उसमें, ताकि जो है सीपीयू उनको 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट कर सके। बार बार जो है हमें उनको ये ना करना पड़े, एक टाइम पे एक जगह पे नंबर ऑफ प्रोसेस को इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्रोसेस को इकट्ठा कर लिया। अब सीपीयू क्या करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर हम जैसे जैसे यहाँ खाली होता रहेगा हम और प्रोसेस को लेकर आते रहेंगे। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। और एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा यूनि प्रोसेसिंग होता है। ये क्या होता है, यूनि प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ पर एक सिंगल सीपीयू ही होगा, मल्टीपल सीपीयू नहीं होते हैं, सिंगल सीपीयू होता है और सिंगल सीपीयू के थ्रू ही आप करोगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक टाइम पे हम बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन जो सीपीयू है वो एक टाइम पे एक ही चीज को एग्जीक्यूट करता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो यही हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये लॉजिकल एक्सटेंशन हो गया। तो मतलब मल्टी जो टास्किंग है वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग में होना जरूरी है, एंड देन हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो जैसे यहाँ पर आपका सीपीयू हो गया, ये जो है आपका सीपीयू है, और यहाँ पर जैसे आपने प्रोसेस, ये आपकी P1 हो गई, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस है, और ये जो है आपका यहाँ पर ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम नंबर ऑफ प्रोसेस को लेकर आए हैं, और ये हमारा सीपीयू हो गया। अब यहाँ पर सपोज करो कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हो, है ना। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, लाइक अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जिसके पास जो भी चीज है। अब आपको मन कर रहा है कि मैं गाने सुन लूं, तो आपने गाने अपने लैपटॉप में ऑन कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप कुछ ना कुछ इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो। उसके बाद जो है आप वर्ड की फाइल में जो आप सर्च कर रहे हो उसको टाइप भी कर रहे हो, साथ के साथ गाने भी सुन रहे हो, साथ के साथ सर्च भी कर रहे हो। तो एक टाइम पे आप कितने टास्क कर रहे हो, 3। और आपको लग रहा होगा कि तीनों जो टास्क हैं वो चल रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको गाने सुने तो कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं, आप कुछ सर्च करो तो फटाक से आपको मिल भी रहा है, अगर आपको कुछ लिखना है वर्ड की फाइल में तो भी वो जल्दी हो रहा है। तो आप सोच रहे हो कि एक टाइम पे मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही चीज को एग्जीक्यूट करता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है कि जितने भी आपके जो टास्क होते हैं वो क्या शेयर करते हैं, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। क्या शेयर करेंगे, टाइम शेयरिंग। क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा
सीपीयू क्या करता है कि जैसे उसने सोचा कि 10 सेकंड के लिए मैं इसको टाइम दे देता हूँ, 10 सेकंड के लिए इसको दे देता हूँ, 10 सेकंड के लिए इसको दे देता हूँ, तो तीनों प्रोसेस को वो जो है साइमल्टेनियसली बार बार रिस्पॉन्स दिए जा रहा है। और हमें क्या हो रखा है, हमें एक इल्यूजन हो रहा है कि तीनों के तीनों जो टास्क हैं वो एक साथ चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम इन प्रोसेस थ्रेड्स और प्रोग्राम के बीच में क्या शेयर करवा रहे हैं, टाइम को शेयर कर रहे हैं, और हर एक प्रोसेस को हम इक्वल टाइम दे रहे हैं। लाइक P1 को मैंने 10 सेकंड दिया, फिर मैं P2 के पास आ गई, मैं फिर P3 के पास आ गई, लेकिन जो यूजर है, जो यूज कर रहा है, उसको बिल्कुल ये महसूस भी नहीं हो रहा कि मतलब ये तीनों चीजें जो हैं वो एक साथ हो रही हैं। उसको लग रहा है कि ये तीनों चीजें पैरेलली चल रही हैं। समझ में आ रहा है आपको कि ये तीनों चीजें पैरेलली चल रही हैं, मतलब एक टाइम पे आप बहुत सारे काम को कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि सीपीयू एक टाइम पे एक ही चीज को एग्जीक्यूट करता है, तो मतलब वो एक टाइम पे एक ही चीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चीज भी आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो समझ में आया, मल्टीटास्किंग जो है वो एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग का, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टाइम को शेयर करवा रहे हैं, हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम दे रहे हैं, और जो यूजर है उसको क्या हो रखा है, इल्यूजन एक तरीके का ये हो जाता है कि हाँ मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो तीनों काम है वो पैरेलली चल रहे हैं। आई थिंक सूर्या आपको जो मल्टीटास्किंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मल्टीटास्किंग में यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हम इसमें टाइम को शेयर करवाते हैं, हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम दे देते हैं, हमारा यूनी प्रोसेस होता है, और ये जो है एक एक्सटेंशन है किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग का। इससे ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मल्टी प्रोसेसिंग के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग का पहले मतलब देख लो। मल्टी का वही मैनी, यानी कि बहुत सारी, एक टाइम पे बहुत सारी चीजें, और प्रोसेसिंग का मतलब बहुत सारे सीपीयू, मैनी सीपीयू। तो यहाँ से आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहाँ वो आपका यूनी प्रोसेसिंग था, लेकिन ये आपका यूनी प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पर हम मल्टीपल सीपीयू को यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सीपीयू को यूज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर हम, अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये आपने 3 सीपीयू यूज किए, CPU 1, CPU 2 एंड CPU 3। ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ आपने सीपीयू यूज किया है, जो आपके पास कंप्यूटर है वो एक ही है, एक ही कंप्यूटर में आपने मल्टीपल सीपीयू को लगा रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरी है वो शेयर करेंगे, क्योंकि अलग अलग डेस्कटॉप पे नहीं है, एक ही डेस्कटॉप पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसको शेयर करवा रहे हैं, मेमोरी को। इन्होंने मेमोरी को शेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये आपके मल्टीपल सीपीयू हैं, ये मेमोरी को शेयर करवा रहे हैं। तो एक टाइम पे हम बहुत सारे जो हैं, अगर टास्क को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है एक सीपीयू नहीं है, मल्टीपल सीपीयू हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक टाइम पे अगर एक ये बिजी है तो ये इसके पास चले जाएंगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, फिर उसके पास चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, एडवांटेज क्या होगी, आप क्या कर दोगे, इंक्रीज थ्रूपुट को इंक्रीज करवा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही सीपीयू था, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। यहाँ पे मेरे पास तीन सीपीयू हैं, तो 3 सीपीयू है, तो यहाँ पर जो है मैं मेरे पास जो थ्रूपुट है वो ज्यादा हो गई काम को करने की, जो मेरे पास कैपेबिलिटी थी, पहले मेरे पास एक चीज थी, अब मेरे पास 3 हो गई है, तो ऑब्वियसली जो थ्रूपुट है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा ना, पहले के कंपैरिजन में। तो आपकी जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आपकी रिलायबिलिटी, मोर रिलायबल हो जाएगा, ये मोर रिलायबिलिटी, जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ जाएगी, अब यहाँ पर देखो, आप सोच रहे हो कि ये कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीटास्किंग में क्या था, यूनी प्रोसेसिंग था। क्या था, यूनी प्रोसेसिंग था, एक ही सीपीयू था। अगर ये सीपीयू मेरा खराब हो जाता है तो मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर मेरा ये सीपीयू खराब हो गया तो बाकी अगर मुझे काम कंप्लीट करवाना है तो मैं CPU 2 और CPU 3 से भी करवा सकती हूँ ना। तो रिलायबिलिटी यहाँ पर जो है मोर है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है,
जितने भी आपका जो मल्टी प्रोग्रामिंग था वो भी यूनि प्रोसेसिंग था, मल्टीटास्किंग भी यूनि प्रोसेसिंग था, तो उसके कंपैरिजन में जो है ये हमारा क्या है, मोर रिलायबल है। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, फॉल्ट टॉलरेंट। आपने देखा है ना फॉल्ट टॉलरेंट, अगर आपने पढ़ा हो तो फॉल्ट टॉलरेंट मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ एरर आ जाती है, कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो भी जो है हमारा जो काम है वो कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है, तो हम इसी को बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप देखो कि वहां पर अगर मैं 3 यूनि प्रोसेसर लूं और यहाँ पर मैं एक ही के साथ 3 सीपीयू लगा रही हूँ, तो दोनों के कंपैरिजन में किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी भाई, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि अगर मैं 3 ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक ही के साथ 3 अटैच कर दिया, वहां पे मैं 3 अलग अलग ले रही हूँ, तो उसकी कॉस्ट जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो इसलिए जो है ये हमारा मतलब हमारे इस उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम जो है, या रेट लगा लो, कुछ भी लगा लो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। मल्टीटास्किंग में आप एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट करवाते हो, मल्टी प्रोसेसिंग में आप बहुत सारे सीपीयू को लेते हो, मल्टीपल सीपीयू होते हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी जो है करवा सकते हो। और कुछ जो है एडवांटेज मैंने यहाँ पर लिखवा दिए डायग्राम से, आपको दोनों जो है अच्छे से क्लियर हो गएंगे। तो आई थिंक सूर्य आपका जो डाउट था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप जो डिफरेंस है वो आप इजीली लिख सकते हो, और डिफरेंस के बहुत सारे पॉइंट जो है मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ। तो फिर भी अगर आपको डाउट है सिंगल पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए हाजिर है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझसे पूछ सकते हो, वहां पे भी आप हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।